हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित अरोड़ा एग्जामपुर एसएससी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल मेंस को लेकर के। तो किसी भी प्रकार की देरी मत कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर जोड़ दिया करिए और ताकि आप वो क्वेश्चंस भी कर सको जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो भाई, सबसे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना उस परम पिता परमेश्वर से, जिसको आप ईश्वर, अल्लाह, नानक, ईसा मसीह के रूप में और डिफरेंट डिफरेंट नामों में आप जानते हैं। आप हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहें, हमेशा 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 महिलाओं का पहले सम्मान करें और जल्द से जल्द सिलेक्शन को प्राप्त करें। तो मेरे दोस्त, संघर्ष की जिस राह में तुम चल रहे हो उसमें तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए विजय का एक रास्ता लेकर के आई है। वो विजय का सुनहरा रास्ता जो मेरे दोस्त तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा करके ही मानेगा, क्योंकि हम है एग्जामपुर, कलम से क्रांति। कलम 24 घंटे हाथ से नहीं छूटती है। जब इंसान सोता भी है एग्जामपुर में तो उसके हाथ में कलम रहती है, इसीलिए टैग ही दिया जाता है कलम से क्रांति। मेरे दोस्त, विजय पथ का यह बैच चालू हो चुका है। इस पर जल्द से जल्द आप एनरोल कर लीजिए सीएचएसएल के लिए, जिसमें लाइव क्लासेस आपको दी जाती हैं, पीडीएफ आपको दी जाती है बाइलिंगुअल, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, बिल्कुल, और 60% का भारी डिस्काउंट है। जी हाँ देवी जी, बहुत बहुत है। आपको भी गुड आफ्टरनून। भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत गुड आफ्टरनून है। मैं देख रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से समझ भी रहा हूं। चलिए इधर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। मेरे दोस्त, मैं हमेशा आपको बताता हूं, एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, एक किताब को बनाने में 10 किताबों का योगदान लिया गया है। तो ये 9 किताबें मेरे दोस्त कितने के बराबर हो जाएंगी सर? 90 के बराबर हो जाएंगी। मेरे दोस्त, यदि आप पूरा ये सेशन लेते हो, साथ में इन किताबों को भी लेते हो, उसमें भी आपको 60% का भारी डिस्काउंट दे करके मात्र 1499 का ये दिया जाता है। CHSL 60 कोड जरूर यूज कीजिएगा पूरे ऑफर का लाभ उठाने के लिए। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, चलिए आइए अब हम लोग देवी जी चालू करें पहला क्वेश्चन। आइए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन मैं हमेशा सरल से स्टार्ट करता हूं और ये देखता हूं कि तुम्हारी मेमोरी कितनी तेज है। द प्रैक्टिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इंडिया वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रथा निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैंने तुमको यह करवाया है। अब प्लीज गलत आंसर मत देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या लगता है आपको आंसर? ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है आंसर। यार, पढ़ा भी दिया गया फिर भी गलत आंसर आया तो गलत लगता है। अब मेरे दोस्त, गलत आंसर मत दो। क्या लगता है आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक, बिल्कुल सही आंसर। ओके, बिल्कुल 1892 इज द राइट आंसर। 1892 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। मार्ले मिंटो रिफॉर्म यही है जिसमें मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। और यह है मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड। याद रखिए प्लीज, अध्यादेश सबसे पहले इसी में आया। ऑर्डिनेंस, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ महिला मुख्यमंत्रियों के आपको नाम दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन सही सुमेलित नहीं है। Which among the following is not correctly matched? वुमेन चीफ मिनिस्टर्स। ए, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की, नंदिनी सतपथी जी उड़ीसा की मुख्यमंत्री रही हैं, शशिकला काकोदकर जी गोवा की मुख्यमंत्री रही हैं, या डी सभी के सभी बिल्कुल सही मैच्ड हैं? बताइए प्लीज।
क्या लगता है आंसर? बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। ओके, कुछ लोग सी के ऊपर जा रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। ठीक है ठीक है। डी, ये अपने अपने स्टेट की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। क्या लगता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर भैया, कोई भी गलत नहीं है, सभी बिल्कुल सही हैं। शशिकला काकोदकर जी गोवा की मुख्यमंत्री रही है। नंदिनी सतपथी 1963 अराउंड उड़ीसा की मुख्यमंत्री रही है। सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। ठीक, वेरी गुड। चलिए ठीक है देवी जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है कि नहीं? लिखा है भाई, लिखा है, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा सही है? सही का चयन करना है आपको। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, या उन्होंने 1920 में अपनी पत्रिका मूक नायक की शुरुआत की, या 1922 में डीप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की, या 1900 वह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। क्या लगता है भाई आंसर? बिल्कुल, वेरी गुड। बहुत अच्छे, सही आंसर आ चुका है। वेरी गुड, सही है आंसर, सही है। भैया किसी को काट देते तो समझ में आ जाता, क्योंकि पहले रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री रहे हैं। तो चार चार को काट देते, आंसर क्या आ जाता है? ए अपने आप आ जाता। देखो, मैंने बिल्कुल नॉर्मल तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिखे हैं, ताकि तुम एक को भी काट दोगे समझ जाओगे। डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की मूक नायक इन्हीं की पत्रिका है। 1927 में महाड सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। याद रखो, सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लॉन्च किया है? ग्रेप बी के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली में भी लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन दिल्ली यहां ऑप्शन नहीं है। क्या लगता है आंसर? भाई साहब बताइए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान या पंजाब? क्या लगता है आंसर? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल भाई, देख लो कौन है। वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। ठीक, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल ने हाल में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मैंने बताया तो है आपको, और बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, चलिए मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट कर देता हूं। हो गया, आराम से किया जा सकता है, बहुत आसान है। क्या लगता है?
वेरी गुड, ठीक है आंसर, वेरी गुड। क्या बताया जा रहा है? ओके, ए का 4 बताया जा रहा है, बी का 1 बताया जा रहा है, ए आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे, देखते हैं ए का 4 है। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल से संबंधित था, 1928। दूसरा बी का 1 आ रहा है, चंपारण गांधी जी संबंधित था, बिल्कुल सही है। महात्मा की टैग दिया गया इनको यहीं पर। कुक्का आंदोलन बाबा राम सिंह संबंधित है कुका आंदोलन से, पंजाब वाला। और लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। मेरे दोस्त याद रखना, जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उस समय पेशावर में गढ़वाली सैनिकों की टुकड़ी ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। गढ़वाली कौन सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था? तो यह भी रहा, चंद्र सिंह गढ़वाली नाम था। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? मैंने अंडमान निकोबार की आपको करवाई थी। अंडमान निकोबार की कौन सी थी? बंगाली। लेकिन अब लक्षद्वीप आया है, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? क्या लगता है भाई? वेरी गुड, आंसर आ चुका है। इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम। मालूम है आपको लक्षद्वीप कैसा है? एक कोरल आइलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंद्रोथ द्वीप। आइलैंड ग्रुप क्या कहलाता है यहां का? एक अमीन दीवी। राजधानी क्या है? कावारत्ती। मेजॉरिटी जनसंख्या कौन सी है? इस्लाम। बिल्कुल सही है आंसर, दैट इज मलयालम। केरला का अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, हाँ ठीक है आंसर आपका, वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला, अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान, ऑल इंडिया किसान सभा, आचार्य नरेंद्र देव, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एमएन रॉय। क्या लगता है? वेरी गुड। फिलहाल ध्यान में रखना, ये चारों के चारों मैच हैं। ठीक है, अवध किसान सभा से जवाहरलाल नेहरू जी जुड़े हुए थे, संयुक्त भारतीय देशभक्ति संघ से ये भी जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्थापना की थी सहजानंद सरस्वती ने।
जुड़े ये भी हुए थे, और रेडिकल डेमोक्रेटिक एम एन रॉय, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, ये आंसर ठीक है, चारों के चारों मिला मैच्ड है, कुछ गलत हुआ है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग फीमेल रूलर्स विद देयर स्टेट कैपिटल। अरे हिंदी में दिखा देते हैं भाई। अरे यार, हिंदी में नहीं है क्या? हाँ, ये है। कौन सी बिल्कुल सही आपके सामने मैच की गई है? रानी दुर्गावती झांसी से थी, महारानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम रजिया सुल्तान। कहां पर इसको लेकर के जाओगे, मैच करवाओगे? क्या लगता है? ए, बी, सी, डी? क्या लगता है आंसर? बिल्कुल, वेरी गुड। अहिल्याबाई होलकर, हमेशा ये नाम पूरा ही होता है, अहिल्याबाई होलकर, नागपुर के होलकर। झांसी की रानी तो भाई समझ ही रहे हो, रजिया सुल्ताना दिल्ली में थी। तो रानी दुर्गावती गोंडवाना, समझते हो, कारामंडल। तो रानी दुर्गावती समझ जाइए। हो गया? क्या हो जाएगा? ए का 3, यही आ रहा है, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ए इज द राइट आंसर। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ या मेघालय? क्या लगता है आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, सभी को पता है यार, रीवा दैट इज एमपी, एमपी, एमपी। ए इज द राइट आंसर। गलती क्यों कर रहे हो इसमें? बी आंसर क्यों? ए आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का बिल्कुल सही क्रम बताइए। सोचिए भैया, क्या होगा? लखनऊ समझौता, द्वैध शासन का परिचय, रॉलेट एक्ट, बंगाल का विभाजन। क्या लगता है? भाई साहब बताइए, देवी जी। ए, डी या डी? डी या बी? बी?
ओके, राइट आंसर इज, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1905, 16 अक्टूबर 1905। विभाजन का दिन मार्च 1919। रॉलेट एक्ट, द्वैध शासन दिसंबर 1919। लखनऊ समझौता 1916 का, अंबिका चरण मजूमदार। क्या हो जाएगा, पहला 4, नंबर 2 पे क्या आएगा, द्वैध शासन, 1 लखनऊ समझौता, फिर रॉलेट एक्ट, फिर द्वैध शासन। बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चांगतांग पठार भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? चांगथांग पठार, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, या इनमें से कहीं पर भी नहीं? चर्चा में रहा है ये अभी हाल में। क्या लगता है, ए बी और ए? देखते हैं और सोचिए, आंसर आ चुका है फिलहाल। आंसर आ चुका है भाई। द चांगतांग प्लेटू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया? लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नन ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए आंसर? ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। बोले तो लद्दाख इज द राइट आंसर। लद्दाख इज द राइट आंसर। लद्दाख में ही भाई आपका कौन सा है, कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट भी यहीं पर है, ठंडा मरुस्थल भी है। नेक्स्ट, किसने कहा यहां एक क्रांति हो रही है और हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए? Who said here is a revolution taking place and we should move quickly? किसने कहा, सोचो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और आंसर फिलहाल आ चुका है, बी, सी, ए। वेरी गुड, ठीक है। क्या होना चाहिए, क्रांति कब हो रही थी? अरे इन चारों में अगर देखोगे तो क्रांति कब हो रही थी, 42 की क्रांति हो रही थी कि नहीं? और 42 में, मार्च 1942 में कौन आया था? क्रिप्स मिशन। स्टेटमेंट किसका है, क्रिप्स का। और पैथिक लॉरेंस 1946। कैबिनेट मिशन, हो गया कैबिनेट मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था? हिरोशिमा, काबुल, लिस्बन या रोम? वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी।
जापान का अटैक था पर्ल हार्बर पर, अमेरिका एक्टिव हुआ था इसमें। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है आपका, बहुत अच्छे। तो आपको मालूम है कि 6 अगस्त 1945 पहला परमाणु बम गिरा कहां पर? हिरोशिमा। बोले थे जापान। देन 9 अगस्त 1945 नागासाकी। ए इज द राइट आंसर। हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, कैम्बेल बे भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कैम्बल बे। क्या लगता है? कैम्बल बे, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, साउथ अंडमान, ग्रेट निकोबार। क्या लगता है भाई? देवी जी बिल्कुल सही है आप। कठिन क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं है। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, साउथ अंडमान, ग्रेट निकोबार। फिलहाल मैंने आपको अंडमान निकोबार पढ़ाया तो बहुत बार है, लेकिन कैम्बल बे करंट अफेयर में भी चर्चा में रहा है। क्या लगता है आंसर? बी, सी, डी? डी भाई, डी इज द राइट आंसर। यहीं पर इंदिरा पॉइंट भी है आपकी। दूसरा नाम पार्सन पॉइंट। वही नाम पिग्मेलियन पॉइंट। सबसे सबसे ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है अंडमान निकोबार का? सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है? देवी जी बहुत बार बताया है। क्या लगता है? लैंडफॉल आइलैंड। फिर आता है तुम्हारा नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्थ अंडमान, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल की पीक, सैडल पीक। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है इसका? मिडिल अंडमान। और नीचे कौन सा है? साउथ अंडमान। कैपिटल कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर। काला पानी सेलुलर जेल कहां पर है? और यही, ये कौन सा पैसेज था? डंकन पैसेज। इसके नीचे कौन सा है? लिटिल अंडमान। अब और नीचे ले जाओ थोड़ा सा, लिटिल अंडमान। उसके नीचे एक और था, 10 डिग्री चैनल। कौन सा है?
इतना बेसिक हमेशा टिप पर होना चाहिए आपके, हमेशा टिप पर होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए इस पर। इतना बेसिक आपके टिप पे होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1773, 1779, 1757 या 1789?